नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव की। दरअसल भवानीपुर से ममता के चुनाव लड़ने की खबर सुनते ही टीएमसी के कार्यकर्ता जोश में भर गए हैं और इलाके में जगह जगह पर ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए। तो कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क का दौरा भी शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने संकेत यह दिया है कि वो ममता बनर्जी को वॉकओवर दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही टीएमसी ने भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने भवानीपुर में दीवारों पर रंग रोगन तेज कर दिया है। इलाके का चप्पा चप्पा खेला होवे के नारे से पट गया है। पार्टी के कार्यकर्ता अभी से दीदी के जीत की मुनादी कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह की तैयारी है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हैं, चारों तरफ से दीवार लेखन हो रहा है और लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस बार उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पे उपचुनाव होगा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सत्ता पे आएंगी। देखिए किस तरह से प्रचार प्रसार के लिए रैली निकले। दादा क्या कहेंगे? और जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है, दीदी नंदीग्राम में चुनाव लड़ी थी, शुभेंदु से कहीं न कहीं परास्त हो गई थी, भवानीपुर उपचुनाव हो रहा है, दीदी का ये गढ़ माना जा रहा है, क्या उम्मीद है, किस तरह से प्रचार प्रसार आप लोग कर रहे हैं? ये भवानीपुर दीदी का गढ़ सिर्फ नहीं है, हर पश्चिम बंगाल में हर विधानसभा में दीदी का गढ़ है। नंदीग्राम में चोरी करके दीदी को हराया था, नहीं तो हम लोग अभी 30 तारीख का लिए कोई चिंता नहीं है। टीएमसी ने तो बीजेपी को ये तक नसीहत दे दी है कि ममता बनर्जी एक तरफा जीतने जा रही हैं, लिहाजा वो उम्मीदवार उतारकर पैसे बर्बाद ना करें। पैसा खर्च मत करो, बच्चे लोग को दे दो, अपना ससुराल को खर्चा कराओ, उसको मिठाई खिलाओ, मटन खिलाओ, लैम्प खिलाओ, लेकिन ममता को विरोध में कोई चुनाव मत दो। ये चुनाव ये टोटली वन साइडेड गेम होगा और इसको वॉकओवर हो जाएगा। हालांकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को हराकर सुर्खियों में आए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को डराने की कोशिश की है। नादिया जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें भवानीपुर से चुनाव लड़ने को कहा तो क्या होगा। কে বলেছিল আপনাকে নন্দীগ্রামে আসতে? আমি বলেছিলাম, আমি ভবানীপুরে দাঁড়াতে গেছিলাম। এখন যদি আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, পার্টি যদি ভবানীপুরে আমাকে দাঁড়াতে বলে কি হবে? আপনি গেছিলেন ওখানে, আমি এবার এখানে আছি। 1956 ভোটে হারিয়ে দিয়েছি। हालांकि न्यूज 24 से बातचीत में ममता समर्थकों ने दावा किया कि भवानीपुर में शुभेंदु की दाल नहीं गलने वाली। बीजेपी चाहे किसी को भी उतारे, दीदी के सामने उसके उम्मीदवार की हार तय है। यहाँ दीदी का गढ़ और ये चीज हमेशा रहा और यहाँ की जो जीत है इस बार हम लोग उनको वेलकम जना रहे कि आप शुभेंदु आओ और देखो, और ममता बनर्जी की क्षमता देखो। तुमने जिस तरह चोरी की, हम चोरी नहीं करेंगे, फिर भी उनको हम लोग 1 लाख वोट से हराएंगे। कहना कुछ नहीं है, हम लोग का उम्मीद ये है 2024 साल में जो लाल किले में पताका उत्तोलन होगा ममता बनर्जी करेगा। भवानीपुर ममता बनर्जी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी अपने पुराने सिपे सालार की चुनौती कबूल करते हुए नंदीग्राम के रण में कूद पड़ी थी। ममता को यहां करीबी मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के नेता बंगाल में जल्द उपचुनाव कराने की मांग कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर अगर ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य नहीं बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता था। अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो कांग्रेस भी ममता के प्रति ममता दिखा रही है। ये संकेत दे रही है कि भवानीपुर से दीदी को वॉक ओवर दे सकती है। As a gesture of courtesy, Congress should not field its own candidate against incumbent chief minister. I fervently told at that time that it was my individual opinion, not the opinion of my party. इनके पास ये बीजेपी को हराने के चक्कर में आज इनके जो कोर वोट थे वो भी खत्म हो गया। अब इनके पास कैंडिडेट भी नहीं बचा है कि जो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो। कल के आने वाले दिन में सिर्फ तृणमूल के खिलाफ कोई कैंडिडेट हो। बंगाल में जिन 3 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है उनमें भवानीपुर के अलावा मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर 30 सितंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। इधर इन सब के बीच राजधानी दिल्ली में अभिषेक बनर्जी से ईडी ने लंबी पूछताछ की।
करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए और इसके बाद निकले अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर के भड़ास निकाली। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को परेशान किया जाता है, लेकिन टीएमसी कांग्रेस की तरह बीजेपी से डरने वाली पार्टी नहीं है। सबूत है, आप उसको पब्लिक सार्वजनिक जीवन में लाइए, आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। दूध का दूध, पानी का पानी। पर बीजेपी को अगर लगता है कि इससे तृणमूल डर जाएगी, तृणमूल झुक जाएगी, तृणमूल हार मान लेगी, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह, कांग्रेस की तरह, मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, या कोई और राजनीतिक दल की तरह घर में बैठ जाएगी, भाई हम और जोर जबरदस्ती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई करेंगे और हम वो हर राज्य में जाएंगे जहां आप लोकतंत्र की हत्या किया है। और अब बात किसानों की महापंचायत की। दरअसल मुजफ्फरनगर में किसानों के शक्ति प्रदर्शन का सरकार पर कितना असर होगा यह कहना मुश्किल है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके दबाव में कृषि कानूनों की वापसी हो जाएगी, लेकिन इस महापंचायत ने यह उम्मीद जरूर दी है कि इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वापसी हो सकती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत के जरिए किसान संगठनों ने केंद्र और यूपी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। भीड़ की तस्वीर ने सत्ताधारी पार्टी को सख्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।